तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन में मैं जनरल रूल को डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ टेंसेस, यहाँ तक मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। इसके वीडियोज ऑलरेडी पहले ही अपलोडेड हैं। आज से हम देखेंगे कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये भी जनरल रूल में है। कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वे भी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर जाते हैं। कहने का मतलब कि जो नज़दीक समीपता बतलाने वाले शब्द हैं, वो दूर के चीज़ बतलाने वाले दूर वाले चीज़ में चेंज हो जाते हैं। अब जैसे देखिए दिस है, तो ये आपका चेंज कर जाएगा दैट, और दीज है तो ये चेंज कर जाएगा दूज। दिस और दीज से समीपता का बोध होता है, और दैट और दोज से दूर के चीज़ों का बोध होता है। इसी ढंग से देखिए कि हेयर है, ये आपका चेंज कर जाएगा देयर। टू नाइट है, टू नाइट, आज रात, इसको बदल देंगे दैट नाइट, दैट नाइट। अब लिखा हुआ है दिस मॉर्निंग, या रहे इवनिंग, तो ये बदल जाएगा दैट मॉर्निंग या इवनिंग में। इसी ढंग से रहे यस्टरडे, यस्टरडे, इसको बदलेंगे प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुछ अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो भी आपको चेंज कर जाते हैं। तो यस्टरडे को हम बदलते हैं प्रीवियस डे में, या द डे बिफोर यस्टरडे में भी इसे आप चेंज कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। अब यदि लिखा हुआ रहे द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, ये आपको आ जाए, तो इसको बदल देते हैं 2 days बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर यस्टरडे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये तो सिर्फ याद रखने की बात है कि दिस दैट में बदलेंगे, मतलब नज़दीक समीपता बतलाने वाले शब्द को दूर की चीज़ बतलाने वाले शब्द में चेंज कर देते हैं। तो इसको अब हम मिटाते हैं। यदि लिखा हुआ है लास्ट, लास्ट के बाद
डे रहे, मंथ, वीक, ईयर, तो इसको आप बदल दीजिए प्रीवियस। सॉरी, लास्ट डे नहीं रहेगा, लास्ट मंथ, वीक, ईयर, तो ये हो जाएगा प्रीवियस मंथ, वीक, ईयर। अब यदि लिखा हुआ है टुडे, इसको आप बदलिए दैट डे। अब है टुमारो, इसको बदलिए नेक्स्ट डे। यहाँ दी नेक्स्ट डे का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, या दी फॉलोइंग डे भी आप लिख सकते हैं। दी फॉलोइंग डे। अब यदि लिखा हुआ रहे द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, ये बदल जाएगा इन 2 डेज टाइम। इन 2 डेज टाइम। अब यदि लिखा हुआ रहे नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद डे रहे, मंथ रहे, ईयर हो, वीक, ETC कुछ भी है, तो ये सब को बदल देना है दी फॉलोइंग। दी फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, ईयर। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब यदि इसको हम मिटाएं कुछ और, इसको में हम देखेंगे नाउ है, तो ये बदल जाएगा देन में। अगो है, ये बदलेगा बिफोर में। यदि हेंस है तो ये बदल जाएगा देंस में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द होते हैं जो कि बदल जाते हैं। अब जैसे हाइदर लिखा हुआ है, हाइदर, ये बदल जाएगा थाइदर। ठीक है। अब यदि लिखा हुआ है ए ईयर अगो, इसको बदलेंगे अ ईयर बिफोर। ए ईयर एगो, इसको आप बदल देंगे ए ईयर बिफोर, या इसके जगह पर आप प्रीवियस ईयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इन सभी को एक एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। अब यदि हम लिखें एग्जाम्पल में
कि राम सेड आई एम इल टुडे। छोटा छोटा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। आई एम इल टुडे। तो हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राम सेड दैट, और वाई को चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, आई एम को चेंज करेंगे तो हो जाएगा वाज, इसलिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। यहाँ है इल एडजेक्टिव है, और टुडे के बदलेंगे दैट डे। आई एम इल दैट डे। या दूसरा हम एग्जाम्पल लें कि कहें कि दे सेड इट में रेन टुनाइट। तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट इट, थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, और में बदल जाएगा माइट। रेन और टू नाइट क्या चीज़ में बदलेगा, दैट नाइट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि डायरेक्ट में जो नज़दीकता बतलाने वाले शब्द हैं, इन्हें दूर की चीज़ बतलाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि यदि कहीं लिखा हुआ है टुडे, टुडे, या है दिस मॉर्निंग, या है दिस इवनिंग, ये सब चीज़ लिखे हुए हैं और इनसे समीपता का बोध होता है, या केवल दिस लिखा हुआ है, दिस, और इनसे समीपता का बोध होता है, तब इसे हम चेंज नहीं करेंगे। यदि इनसे समीपता का बोध होता है तब इनमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं, चूँकि दिस को हम बदल रहे थे दैट में, लेकिन यहाँ पर नहीं बदलेगा। टुडे को हम बदल रहे थे दैट डे में, लेकिन नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा, जबकि ये समीपता का बोध कराएगा। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे दें कि राम सेड, राम सेड दिस इज माई न्यू हाउस, दिस इज माई न्यू हाउस, यह मेरा नया घर है। तो चूँकि वो घर की समीपता बतलाता है, तो यहाँ पर इसे हम दिस को दैट में नहीं बदलेंगे, सीधे हो जाएगा राम सेड दैट दिस वाज हिज न्यू हाउस। यहाँ पर हम दिस को कभी भी दैट में नहीं बदल सकते हैं। कुछ और एक आधे एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि हम कहे कि सी दिस मॉर्निंग सी said, I shall meet you today। अब देखिए कि दिस मॉर्निंग सी सेड,
आज सुबह में वह कही, दिस मॉर्निंग शी सेड, आई शैल मीट यू टुडे। तो इसका मतलब है कि जो मिलने का काम है वो आज को रेफर कर रहा है, इसलिए कि कहा गया है आज सुबह में, और मिलने का काम भी आज ही होगा। तो यहाँ पर हम टुडे को कभी भी दैट डे में चेंज नहीं करेंगे। ये सीधे हो जाएगा कि दिस मॉर्निंग शी सेड दैट, हवाई को बदलेंगे तो हो जाएगा सी, आई हो गया वुड, मीट, आई यू को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा मी, आई सीधे लिखाएगा टुडे। यदि यहाँ पर हम लिख देंगे दैट डे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इतना में हम समझते हैं कि अब आप लोगों को जनरल रूल में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आज हमारा जनरल रूल जो है वो समाप्त हो रहा है। हमारा आज जनरल रूल समाप्त हो रहा है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे स्पेशल रूल के बारे में। तो आज से शुरू कर देते हैं स्पेशल रूल भी। तो स्पेशल रूल क्या है कि हम इससे पहले आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाए थे। तो प्रत्येक सेंटेंस के लिए कुछ खास रूल्स बने हुए हैं। तो हम सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो सेंटेंस को यदि मीनिंग से हम देखते हैं तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। ये मीनिंग से होते हैं। और यदि स्ट्रक्चर से देखते हैं तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स, या उसे हम मिक्स्ड सेंटेंस भी कहते हैं। तो चूँकि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हम हमेशा सेंटेंस के मीनिंग को देखते हैं, तो इसलिए हम मीनिंग वाले सेंटेंस को ही लेकर चलते हैं। तो मीनिंग के अनुसार सेंटेंस कितने हैं? मीनिंग के अनुसार तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस था, देखिए जिस दिन हम जनरल रूल पढ़ाए थे, नरेशन शुरू किए थे, उस समय हम 5 सेंटेंस का नाम लिख दिए थे। तो आज हम पहला लेके चल रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। तो अभी तक हम लोग जनरल रूल में जितने भी सेंटेंस को देखे हैं वे सब के सब असर्टिव सेंटेंस ही थे। इसलिए कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है S+V। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस का पहचान यही है। तो अभी तक हम लोग जितने भी सेंटेंस जनरल रूल में देखे हैं, जिसको हम लोगों ने वर्कआउट किया है, वे सब के सब असर्टिव सेंटेंस थे। अभी वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है और नहीं तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन जब लिखाएगा असर्टिव सेंटेंस तो S+V के रूप में ही लिखाएगा। तो इसके लिए ध्यान देना है कि हमेशा देखिएगा कि जो से लिखा हुआ रहता है, जैसे लिखा हुआ है राम सेठ, तो आप से को से ही छोड़ दीजिए, से को से छोड़ दीजिए। और नहीं तो अर्थ के अनुसार, या तो से को से हम रहने देंगे, और नहीं तो इसके अर्थ के अनुसार टेल, एसर्ट, रिपोर्ट, एश्योर,
inform declare proclaim observe आदि चीज़ों में पॉइंट आउट आदि में हम बदल देते हैं। और इसके लिए कुछ आ सकते हैं शब्द जो कि उसका अर्थ रखता है, जो उसका मीनिंग देता है, उस मीनिंग के अनुसार हम उसको बदल देते हैं। ये हमको हमेशा देखना है। अब जैसे कहीं कोई कार्यालय से संबंधित चीज़ है या कोई टिप्पणी की बात है, तो यहाँ आप हमको क्या करता है कि रिमार्क कर देता है, से को वो हटाता है और उसके जगह पर वो रिमार्क कर देता है, या एक्सप्लेन कर सकता है। एक्सप्लेन कुछ भी मीनिंग में आ सकता है। लेकिन ये पहले भी हम आपको बताए थे कि से टू रहेगा तभी हम टेल का प्रयोग करेंगे, से रहेगा तो टेल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए कि से ट्रांजिटिव वर्ब है। से इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है, और टेल ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने देखा था कि जो इन्वर्टेड कॉमा था उसको हम लोग दैट में चेंज कर रहे थे। तो इसके बारे में हम आपको पहले भी बताए थे कि जो दैट होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है। जैसे से के बाद हम दैट लिख भी सकते हैं, लेकिन टेल के तुरंत बाद हम दैट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन टेल प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तब यहाँ हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा दोनों स्थिति में ऑप्शनल होता है। दोनों स्थिति में ये हमारा ऑप्शनल है। जैसे हम लिखें कि ही सेज आई एम ऑनेस्ट, छोटा छोटा सेंटेंस को लीजिए समझने के लिए, इसलिए कि हमको दैट को समझना है। तो क्या हो गया, ही सेज दैट ही इज ऑनेस्ट। अब से के बाद हम क्या कह रहे हैं कि दैट हमारा ऑप्शनल है, तो हम लिख सकते हैं ही सेज ही इज ऑनेस्ट। तो ये भी हमारा बिल्कुल शुद्ध सेंटेंस है, या ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन यदि हम लिख दें कि ही टेल्स दैट ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए कि टेल के तुरंत बाद दैट का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, या नॉन फिनाइट पढ़ाए होंगे, उस वीडियोज को देखिएगा, वहाँ आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा और समझिए कि हम लिख दें कि ही सेज टू मी आई एम ऑनेस्ट। अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो यदि हम लिख दें कि ही टेल्स मी दैट आई एम दैट ही इज
ऑनेस्ट। लेकिन फिर दैट यहाँ हमारा क्या है, टेल के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो टेल प्लस ऑब्जेक्ट के बाद दैट हमारा ऑप्शनल हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि ही टेल्स मी दैट ही इज ऑनेस्ट। सॉरी, यहाँ हम दैट का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। ही टेल्स मी ही इज ऑनेस्ट, दोनों में दैट आ गया था। तो से के बाद दैट हमारा ऑप्शनल हो जाता है, और टेल प्लस ऑब्जेक्ट के बाद दैट हमारा ऑप्शनल हो सकता है। हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये दोनों में कहीं से कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हम लिख दें कि ही सेज टू मी आई एम ऑनेस्ट, इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखिए और इसी में आप लोग को लगता है कि कहाँ हम ठीक पढ़े और कहाँ हम गलत पढ़े, कि इसी सेंटेंस को हमको देखना है कि ही सेज टू मी आई एम ऑनेस्ट। हमारा ऑप्शन में आ रहा है सही कि ही सेज टू मी दैट ही इज ऑनेस्ट। तो जब ये सिचुएशन आता है तो बहुत से टीचर कह देते हैं या बहुत से लोग कह देते हैं कि ये सेंटेंस गलत है, इनडायरेक्ट में ये गलत बना हुआ है, इसलिए कि सेज टू का प्रयोग हम इनडायरेक्ट नारेशन में नहीं करते हैं। लेकिन एक ग्रामेरियन है थॉमसन, तो उसकी एक बुक है थॉमसन एंड मार्टिनेंट प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर एंड यूज, उसमें उसने लिखा है कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन से टू को टेल में बदलना अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं उसने कहा है कि से टू को लिख देने पर सेंटेंस ही गलत हो जाता है। हाँ, अच्छा माना जाता है टेल का प्रयोग करना। तो हम समझते हैं कि इस कन्फ्यूजन से भी अब आप लोग हट गए होंगे। मान लिया जाए कि हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में यही सेंटेंस केवल से करेक्ट है और बाकी को कहीं न कहीं से प्रोनाउन से, टेंस से कहीं न कहीं से वो गलत कर दिया है, चेंज कर दिया है, तब तो हमारा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए कि ग्रामर से तो ये सेंटेंस अशुद्ध नहीं हो सकता है, ग्रामर से तो ये सेंटेंस शुद्ध है। हाँ, ये है कि से टू को टेल में बदलना अच्छा है। आप उस बुक को कंसल्ट करके देख सकते हैं कि उसमें स्पष्ट रूप से इस बात की उसने चर्चा की है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कि यदि असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो, यदि असर्टिव सेंटेंस में वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो, वर्ड्स ऑफ एड्रेस संबोधन के शब्द, जैसे लिखा हुआ है माय फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटिलमैन, इस ढंग का जो संबोधन के शब्द या शब्द समूह होते हैं, इस ढंग का प्रयोग हो, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, क्या होना चाहिए, वर्ड्स ऑफ एड्रेस, संबोधन के शब्द। तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं
कि इनके पहले एड्रेस एज का प्रयोग कर देते हैं। एड्रेस एज का प्रयोग उस संबोधन के शब्द के पहले करते हैं और इसे रिपोर्टिंग वर्ब के पहले लिख देते हैं और इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के पहले लिख देते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि लिखा हुआ है कि द लीडर सेड, I need, सॉरी एक ऑब्जेक्ट इसको मैं डाल देते हैं। द लीडर सेड टू द पब्लिक, द लीडर सेड टू द पब्लिक, brothers and sisters, brothers and sisters, I need your help। ये सेंटेंस है हमारा। अब देखिए क्या कहता है, बहनों एवं भाइयों, बहनों एवं भाइयों कहकर वह पब्लिक को एड्रेस करता है, संबोधित करता है। तो इसके आगे हमको जोड़ना है एड्रेस एज। तो यदि इनडायरेक्ट नरेशन में इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि द लीडर एड्रेस। अब चूंकि यह पास्ट टेंस में है तो एड्रेस भी हमारा वर्ब है, तो इसको पास्ट टेंस में कर देगा। तो एड्रेस्ड, किसको एड्रेस्ड किया? तो पब्लिक को। तो एड्रेस्ड दी पब्लिक, एड्रेस्ड दी पब्लिक। कैसे एड्रेस किया? एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब देखिए एक वर्ब यहाँ आ गया, तो यहाँ तक के तो हम बना दिए, लेकिन यहाँ और हमको बनाना है। आई नीड योर हेल्प, इतना सेंटेंस भी बच रहा है। तो इसके लिए हमको सेड वर्ब को लाना है। तो दो वर्ब को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हम दैट लिखेंगे एंड सेड। इन्वर्टेड कॉमा को बदलते हैं दैट में, फिर जनरल रूल में चले जाइए। आई है, आई बदल जाएगा लीडर से, तो क्या हो जाएगा? ही। सिंपल प्रेजेंट है, बदल जाएगा सिंपल पास्ट में नीडेड। योर कहाँ से बदलेगा? तो योर हमारा बदलता है पब्लिक से, पब्लिक प्लूरल होता है, तो इसलिए हो जाएगा दियर हेल्प, दियर हेल्प। हाँ, यदि आप इसको दूसरे ढंग से बदलना चाहते हैं तो ये जो एड्रेस एज लिखा हुआ है इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से आरंभ कर सकते हैं। तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं आप लोगों को कि इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं कि यहाँ इसी को हम एड्रेस एज जो है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। तो एड्रेसिंग द पब्लिक एज brothers and sisters, the leader said that, फिर पहले की चला हो जाएगा he needed their help। कहीं से कोई समस्या नहीं है। ये दोनों ढंग से आप इसको चेंज इन डायरेक्ट नरेशन में
कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का समस्या आप लोगों को नहीं हो सकता है। अब यदि एक एग्जाम्पल से इसको और समझें, कि लिखा हुआ है कि the saint sage friends anger is the door to hell. Anger is the door to hell. संत ने कहा, फ्रेंड्स, मित्रों, क्रोध नर्क का दरवाज़ा होता है, नर्क का दरवाज़ा है। तो यहाँ भी तो किसी को एड्रेस किया है, तो क्या हो जाएगा कि दी सेंट एड्रेसेस। अब एड्रेसेस क्यों कर दिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, एज फ्रेंड्स। अब तो यहाँ तक आप फिर बना लिए। अब एंगर इज द डोर टू हेल है, तो इसके लिए फिर हमको सेज को लाना है, तो फिर एंड से जोड़ देंगे, एंड सेज दैट। और इधर तो कोई चेंज करेगा नहीं, इसलिए कि इधर सिंपल प्रेजेंट है। तो एंगर इज द डोर टू हेल। तो हम समझते हैं कि ये रूल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक आध दो पॉइंट को और समझते हैं। कि यदि रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है, रिपोर्टेड स्पीच में मीटिंग या पार्टिंग का शब्द हो, मीटिंग या पार्टिंग, मीटिंग या पार्टिंग बताने वाले, जैसे हम किसी से मिलते हैं और किसी से विदा लेते हैं, दो ही चीज़ कर सकते हैं। ये मीट करते हैं तो जिससे मीट करते हैं उसी से हम पार्ट करते हैं। तो मान लिया जाए कि मीट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, गुड इवनिंग कह सकते हैं। पार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, गुड नाइट। तो इस ढंग के शब्द हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो जब इसको इनडायरेक्ट में हमको चेंज करना है तो इसके पहले बीड या विश का प्रयोग करते हैं और इसे भी रिपोर्टिंग वर्ब के पहले लिख देते हैं। इसे भी रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे उसमें हम एड्रेस एज जोड़ रहे थे, तो इसको में बीड या विश का हम प्रयोग करेंगे। अब एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि राम सेड गुड मॉर्निंग मोहन, आई एम हैप्पी टू सी यू। गुड मॉर्निंग मोहन, आई एम हैप्पी टू सी यू। तो इसको बढ़िए,
राम। अब यहाँ आपका क्या है, मीटिंग का शब्द है गुड मॉर्निंग, या कोई ग्रामर में इसको आपको फेयरवेल और वेलकम का शब्द भी लिखा हुआ रहता है कि फेयरवेल विदाई और वेलकम स्वागत, आने पर स्वागत करते हैं। तो राम, अब देखिए ये पास्ट टेंस में है तो बीड का पास्ट रूप क्या होता है, बेड। राम बेड किसको, मोहन। ये पहले जनरल रूल में बताए थे कि यहाँ पर कोई शब्द पोजीशन में रहता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। द बेड मोहन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड सेड, पहले की तरह दैट। अब यहाँ से बढ़ जाइए, आई एम हैप्पी टू सी यू, तो आई बदल गया ही वॉज हैप्पी टू सी। यू कहाँ से बदलेगा अब मोहन के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, हिम, इसलिए कि यू वहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसको अब हम हटा देते हैं। दूसरा में देखिए, ही टोल्ड राम, he said to Ram, good night, we shall meet again। अभी क्या कहता है कि हम लोग पुनः मिलेंगे, तो गुड नाइट से तो क्या किया, उसका पार्टिंग हुआ या फेयरवेल हुआ। तो सीधे बढ़ जाइए कि ही पास्ट टेंस में तो हो जाएगा बेड राम गुड नाइट, गुड नाइट एंड सेड दैट। अब वी चेंज होगा, ही से तो क्या हो जाएगा, दे वुड मीट अगेन। अब देखिए, इससे पहले हम आपको वर्ब पढ़ाए थे, हम क्या कहते हैं, हर जगह रूल को फॉलो कीजिए। आप ग्रामर के रूल को समझिए। ये मैथमेटिक्स की तरह कोई रूल नहीं होता है इसको में। अब देखिए, ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा है वर्ब, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो इसी को आप लिख सकते हैं कि ही बेड गुड नाइट टू राम। इसलिए कि राम को हम गुड नाइट के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन देना पड़ेगा टू। अब लिखेंगे एंड
said that they would meet again। या सपोज कीजिए कि इतना ही लिखा हुआ है, एक ही सेंटेंस है कि राम टोल्ड मोहन गुड नाइट। इतना ही है, तो बस इतना ही को हम बना देंगे कि राम बेड मोहन गुड नाइट। यही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच है, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा है और उसको में कुछ जो शब्द है वो सिर्फ यदि रिपोर्टेड स्पीच है और उसके जो कुछ शब्द हैं, जैसे लिखा हुआ है ओ, वेल, ओके, सी, यू नो, ये सब शब्द लिखे हुए हैं। तो जब इनडायरेक्ट नरेशन में हम इसको चेंज करेंगे तो इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब जैसे हम लिख दें कि ही सेड टू मोहन, वेल आई शैल हेल्प यू। अच्छा, मैं तुमको मदद करूंगा। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस सब का अर्थ यहीं से निकल जाता है। तो सीधे बढ़ जाइए कि ही टोल्ड मोहन दैट, आई को चेंज कर दीजिए, ही वुड हेल्प हिम। इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग हम इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं करेंगे। एक आध नियम को और देखते हैं जो आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, इसलिए कि वीडियो लंबा होते जा रहा है। यदि जो रिपोर्टेड स्पीच है और उसको में सर लिखा हुआ है, आदर सूचक शब्द सर है, मैडम है, योर ऑनर है, योर मैजेस्टी है, इस प्रकार के शब्द लिखा हुआ है, तो आप इन सभी शब्दों का प्रयोग मत कीजिए और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिस्पेक्टफुली का प्रयोग कीजिए। रिस्पेक्टफुली इसलिए कि रिस्पेक्टफुली एक एडवर्ब है, तो वहाँ पर एडवर्ब रिस्पेक्टफुली का हम प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे हम लिख दें कि ही सेड टू द टीचर, सर, आई want
लीव। सर आई वांट लीव, मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी की ज़रूरत है। तो सीधे चलेंगे कि ही टोल्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली, इन्वर्टेड कॉमा को दैट। अब इसको आप यहाँ से हटाइए, इसलिए कि रिस्पेक्टफुली से ही सर हट गया। अब इसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, सर का अर्थ यहाँ रिस्पेक्टफुली ही दे देता है। अब सीधे इसको चेंज कर दीजिए कि ही वांटेड लीव। तो अब हम समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में आप लोगों को अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम असर्टिव सेंटेंस को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियोज को शुरू से अंत तक देखिए, समझिए। प्रॉब्लम होता है तो सबके पास नंबर है, सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमसे पूछिए। हम हर समय कोशिश करते हैं कि आपके हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।